जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत सरकार ने दो शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। नल के माध्यम से जल को घर तक पहुंचाना है। काकचेष्टा बकोद्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिम पंच लक्षणम। 5 लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति होता है वही सच्चा विद्यार्थी है। कौवे जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान और कुत्ते जैसी नींद। अल्पाहारी, गृह त्यागी, थोड़ा आहार लेने वाला। आपने ठूस ठूस के खा लिया, फिर क्या पढ़ोगे? नींद आ जाएगी, सो जाओगे। इसलिए विद्यार्थी को अल्पाहारी होना चाहिए। और उससे भी सबसे कठिन जो लक्षण है विद्यार्थी के जीवन का, वो है गृह त्यागी। इस विद्यालय परिसर में आपके 2 गुण और होना आवश्यक है जब आप सफल विद्यार्थी बनोगे। पहला गुण है हमेशा सच बोलना। और जो छात्र इस विद्यालय परिसर में झूठ बोलता है वो कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंदिर है, सबसे पवित्र मंदिर है। यहां हमको हमारा भविष्य बनाने के लिए हमारे माँ बाप भेजते हैं। आपके माँ बाप कितना स्ट्रगल करते हैं, कितनी मजबूरियों में पैसा कमाते हैं, कितना अपना खून पसीना एक करते हैं आपको विद्यालय तक भेजने की व्यवस्था करते हैं। तो पहली चीज तो झूठ नहीं बोलना है, और दूसरी चीज अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात नहीं करना है। आप यहां टाइम पास के लिए आ रहे हो या पढ़ाई के लिए आ रहे हो, आपको तय करना पड़ेगा। और 9 से लेकर 12 तक जिस बच्चे ने यह तय नहीं कर पाया, जिसके गोल का निर्धारण नहीं हुआ, जिसका लक्ष्य तय नहीं हुआ, वो बच्चा हमेशा सफर करता रहता है। आपको भी अपने लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ेगा। दूसरी चीज, अपने गुरु का हमेशा सम्मान करो। अगर आपने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया तो भी आप सफल नहीं हो सकते। फिर उन्होंने मुझे सम्मान करना सिखाया। मैं दूसरे दिन गया, मैं अपने गुरु के चरणों में लौट गया, उसके पैर पकड़ लिए, मेरी आंखों से आंसू बह गए। मैंने कहा सर माफ कर देना, आज के बाद गुरुजी कभी गलती नहीं करूंगा। उस दिन का आशीर्वाद आज मुझको यहां खड़ा किए हुए है। ये गुरु का सम्मान। अपने जीवन में गुरु का सम्मान करना और इस परिसर में झूठ मत बोलना, और इस 9वीं से 12वीं तक अपने गोल को जरूर बना लेना कि मुझे करना क्या है। आंखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जब से चला हूं मंजिल पे नजर है, मैंने मुड़कर कभी मील का पत्थर नहीं देखा। आपको भी मुड़कर मील का पत्थर नहीं देखना है, सिर्फ अपने लक्ष्य को देखना है, अपने गोल को देखना है, अपने आप को देखना है। विवेकानंद जी ने अभी कहा था छात्रों के बारे में कि जब हम चलते हैं तो भूचाल उठते हैं, जब हम मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं। हमको मत बदलो यारो, जब हम बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। छात्र हमेशा इतिहास बदलने का काम करता है, इतिहास लिखने का काम करता है, इतिहास बनाने का काम करता है। हम बहुत से लोगों का इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ने में क्या है? हम दूसरों का इतिहास क्यों पढ़ें? हम खुद अपना इतिहास बना के जाएं। हम अपना इतिहास खुद लिखेंगे और दूसरे उसे पढ़ेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हम एक सफलतम विद्यार्थी हैं, एक सफलतम छात्र हैं, एक सफलतम पुत्र हैं, एक सफलतम पुत्री हैं। तब हम गर्व के साथ खड़े हो पाएंगे समुदाय और समाज के बीच में। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है, ये जो छोटी छोटी प्रतियोगिताएं जो कराई जाती हैं, ये आपके मस्तिष्क को तौलने के लिए कराई जाती हैं। आप में क्या है, क्षमता क्या है,
आप कहां जाना चाहते हैं, किस दिशा में आपका प्रयास है, किस दिशा में आप मुड़ना चाहते हैं, ये उसके लिए भी है, जागरूकता के लिए भी है। जल के बिना जीवन नहीं है, और जीवन नहीं है तो हम नहीं है, न कल है, न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इसलिए पानी का दुरुपयोग न हो, पानी का सदुपयोग हो, पानी को अधिक से अधिक लोग संचय करें, घरों में सोखते गड्ढे का निर्माण हो, जहां हमारा नहाने का, बाथरूम का और दूसरे अन्य कार्यों का पानी जाए, सोखते गड्ढे से पृथ्वी के अंदर पानी जाएगा, वो सोखेगी तो वाटर लेवल बढ़ेगा। किचन गार्डन घर में होना चाहिए, सब्जियों का उत्पादन घर में होना चाहिए। छात्र के लिए बहुत बड़ा काम है। आप किसी गुरुकुल में नहीं पढ़े हो, मैं आश्रम में पढ़ा हूं। आश्रम में हमसे नालियां भी खुदवाई गई, आश्रम में हमसे क्यारियां भी लगवाई गई, आश्रम में हमने सब्जी पैदा भी की, हमने गाय लगाना भी सीखा, उसका दही निकालना भी सीखा, उससे घी निकालना भी सीखा। अब तो आप बहुत आगे हो। तो हमारे लिए प्रकृति को सहेजने का भी काम करना है। प्रत्येक छात्र को अपने प्रत्येक बर्थडे पे हम कितना पैसा खर्च करते हैं यार, 250-250 रुपए का केक लाते हैं, सबकी नहीं लाते, 500 रुपए वैसे ही दोस्तों में खर्च कर देते हैं। अरे 5 रुपए का एक पौधा लगा के भी देख लो यार, उसके लिए उससे दिल लगा के देख लो। केक तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो पौधा जैसे जैसे बढ़ेगा आपकी आत्मा उससे जुड़ती चली जाएगी। वो एक बहुत अच्छा दोस्त साबित होगा आपके लिए, वो आपको ऑक्सीजन भी देगा। आज प्रकृति इतने रूप बदल रही है, प्रकृति इतने अपने आप को कहां से कहां ले जा रही है। इन सारी चीजों को आपको सोचना है और समाज और समुदाय में बदलाव लाने के लिए काम करना है। आपके यहाँ इतनी गंदगी है, इतनी पॉलीथिन है, मैं देख रहा हूं रास्तों रास्तों पॉलीथिन डली हुई है। गाय को हम माता मानते हैं और गाय को पॉलीथिन खिला खिला के मारने वाले भी हम ही लोग हैं। जब 20 से 25 किलो गाय के पेट में जब पॉलीथिन चली जाती है, तड़प तड़प के कई घंटों में मरती है। कसाई तो एक बार में काट देता है, लेकिन हम तो तड़पा के मारने वाले लोग हैं। विद्यार्थी को कम से कम दिन में 4 से 6 घंटे मौन रहना चाहिए। अगर आपको अपने मस्तिष्क में ऊर्जा लानी है तो, नहीं लानी मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने करके देखा है कि जब मैं 8-8, 10-10 घंटे मौन रहता था, मैंने एक नियम बनाया था कि शाम 7 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद मुंह नहीं बोलूंगा, सूर्योदय होने के बाद मुंह खोलता था। 16 साल तक मैंने इस व्रत को चलाया और उसका परिणाम यह रहा कि आज मेरी मेमोरी में आप विश्वास नहीं मानोगे, 3500 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर मेरी मोबाइल में छपे हुए हैं कि यह आदमी मुझे कहां मिला था। वो केवल कारण क्या है, वो मौन रहना अपनी ऊर्जा को संचित करने का काम करता है। और जब ऊर्जा संचित हो जाती है तो हमारा मस्तिष्क ऊर्जा से भर जाता है। जो हम एक बार देखते हैं, एक बार पढ़ते हैं, एक बार सुनते हैं, वो सारी चीज हमें याद हो जाती है। तो अच्छे विद्यार्थी का गुण है कि 4 से 6 घंटे आपको 24 घंटे में मौन रहने का भी काम करना चाहिए। इतनी ऊर्जा नष्ट मत करो। महाभारत में एक गांधारी का प्रसंग है। गांधारी जब शादी होके आई तो उसका पति अंधा था, तो उसने अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध ली थी और वो बांधे रही आजीवन। जब दुर्योधन का अंत समय आया तो उसने दुर्योधन से कहा था कि एक बार तू पूरे कपड़े उतार कर मेरे सामने आ जा, मैं आंख खोलूंगी, एक क्षण के लिए तुझे वज्र का बना दूंगी, दुनिया की कोई ताकत तुझे नहीं मार पाएगी। इतना तेज आ गया था उसकी बंद आंखों से। तो अगर मौन रह के आप देख लेना 4 से 6 घंटे, और फिर उसके बाद 1 महीने बाद अपने टीचर को बताना कि क्या परिणाम मिला तुम्हें। तो ये भी आपको करना चाहिए, अच्छे विद्यार्थी का लक्षण है ये। तो मैंने समय बहुत लिया। मैं पुनः भारत सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर से समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करता हूं और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निस्संदेह हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक आग जले,
अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति। और मेरे साथ एक गीत की 4 लाइनें गाने के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी लोग गाएंगे कि नहीं? धीरे 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 यहाँ का मौसम बदलने लगा है। धीरे 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 यहाँ का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आँख मलने लगा है। धीरे 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 यहाँ का मौसम बदलने लगा है। धीरे 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 यहाँ का मौसम बदलने लगा है। पिछले सफर की न पूछो, टूटा हुआ एक रथ हूँ। जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है। धीरे 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 यहाँ का मौसम बदलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा जमी पर। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा जमी पर। हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। धीरे 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 यहाँ का मौसम बदलने लगा है। धीरे 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 यहाँ का मौसम बदलने लगा है। बातें बहुत हो चुकी हैं मेरे तुम्हारे विषय में। जो रास्ते में खड़ा था, पर्वत पिघलने लगा है। जो रास्ते में खड़ा था, पर्वत पिघलने लगा है। धीरे 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 यहाँ का मौसम बदलने लगा है। मौसम बदलने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं पुनः बहुत बहुत भारत सरकार की ओर से आभार प्रकट करता हूँ, समस्त टीचर का, समस्त छात्रों का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूं। भारत सरकार की ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपकी समस्त शाला का बहुत आभार प्रकट करता हूं।
बस इतना ध्यान रखना कि मरो तो मरो वतन के लिए, दौलत पर मरते हो किस लिए। जब निकले तेरा जनाजा लोग चंदा करें कफन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे वंदे वंदे, धन्यवाद।